ये रणुआ बैठा है टॉफी खाने का बच्चन का उतर गया है, क्या है ये बताइए आप। न मोदी की लड़कियां न प्रधानमंत्री की लड़कियां टॉफी खाने को उनका रवैया नहीं, क्या जानिए हमदर्दी बच्चन के, क्या जानिए हमदर्दी, क्या विकास करेंगे। बच्चे की कसम खा के कहता हूँ 10 विषय की मटर लफदी और एक नहीं है किस वाले के पास। मैं गाली मत दो दादा, गाली मत दो। नौकरी हमका मिलत रही, हम करवे नहीं पे। क्या पंडित जी खुदे पढ़े लिखे हैं, इनके नौकरी खुद नहीं मिलती। आप पंडिताई करके तो सरकार अपन शादी ब्याह करवावत हैं सबके। नौकरियां मिलत रही है बीजेपी सरकार। देश में जो है कोरोना फैला है, हर देश के नुकसान। अमेठी में खड़े हैं, अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में क्या क्या विकास हुए भैया, आपका नाम बता दीजिए। राकेश यादव। हाँ जी, यादव जी सफाई है पक्का, आप हैं यादव मतलब सफाई है, और पंडित जी हैं मतलब तो फिर भाजपा ऐसे चल रहा है। जाति से कोई नहीं है इसमें, यादव है, पंडित है, ठाकुर है, हर पार्टी में हर जात के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम यादव हैं तो हम सफाई ही है, वो पंडित जी हैं तो बीजेपी आई है। जातिवाद का कोई नहीं है, हमें विकास देखना है। इस सरकार में, बीजेपी सरकार में सिर्फ किसान को सिर्फ पशु हाँकने को मिलता है बस। खेती सारे किसान जो बाबा जी के सांड घूम रहे हैं, योगी जी के, ये सांड जो है किसान को बर्बाद करके रख दिए हैं। किसान शाम कूल अपने खेत में, और जो है ऐसा नहीं है कि वो खाना खा के अपने चारपाई पे सोए, और रात दिन सांड हाँक रहे हैं। विकास के नाम पे बीजेपी विफल है। कभी कहते थे मोदी जी, कभी हाँ जी, हाँ दादा क्या नाम क्या? रात भर हम लोगों को सोने को नहीं मिल रहा है, जो लेकर के डंडे वहाँ जा करके खेत में घूमना पड़ रहा, ना घर का सुख मिल रहा ना खेत का सुख मिल रहा है। क्या फायदा हो रहा है इस सरकार में, हमको यही सुख दिया है। इतने गुस्से आराम से बाबा को गुस्सा इसलिए हो रहे हैं कि 4 साल से हमारा खेत परती पड़ा हुआ, हम पो नहीं पा रहे हैं उसको। सम्मान निधि दे तो रहे हो, बता। सम्मान निधि 2000 में क्या हो रहा है टट्टू, क्या हो रहा है 2000 में? 2000 रुपए ले लेकर 2000 देते हैं इनको। 15 से 6 महीने में 2000 बाबा को दे दो ना, बाबा अपने धोती सिला के रह जाएंगे वहीं पे। बोलो 2000 में खाए ना बाबा, 2000 में कौन खाए? वो तो कह रहे हैं पूरी खेती चल रही रुपए मिल रहे हैं, 500 रुपए बाबा दे रहे हैं, 500 रुपए में खर्चा आते चलाने। बाबा कंपनियों में जो रखा है और टैक्स, बात सुनो के, और जो बताते हैं कि वो कौन सी निधि दे रहे हैं। भाषा गाली मत दीजिए, वो कुछ भी नहीं है, ये भुलावा है। कब तक देगा वो? कुछ नहीं देगा। गऊ की पूजा हम लोग भी करते हैं, हम हिंदू हैं। मेरे जितना पुजारी और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं यादव हूँ, यदुवंशी हूँ, और गऊओं के पीछे कृष्ण भगवान घूमने वाले थे। लेकिन मैं गाली दे के कहता हूँ फांसी हो जाएगी, क्या होगा? बात सुनो, फांसी नहीं होगी। बात सुनो, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, चलो मैं कुछ नहीं कहता, श्रीमान जी से कहता हूँ, श्रीमान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि चलो गाय के तो पुजारी आप भी हैं और हम भी हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लंबा तिलक लगा लिए तो आप गाय के मतलब हो जाए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ श्रीमान जी से कि ये सुअर, समझते जाइए, ये सुअर और ये सांड और लील झुंडी चल रही है, बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे गौशाला तो बना दी है ना, गौशाला बनी है। अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ 10 विषय की मटर जो फर के लफदी और एक नहीं है किस वाले के पास। मैं गाली मत दो दादा, गाली मत दो, गाली मत दीजिए। हमारा नाम रोशन हो जाएगा। ये जो खड़े हुए हैं ये नाम रोशन करेंगे कि इस बात के ऊपर इस आदमी को। दादा जी बताओ, एक चीज बताओ, कमल खिलेगा साइकिल चलेगी? साइकिल दौड़े कमल खिले? भैया हम तो साइकिल पर ही वोट देंगे, चाहे कमल खिले चाहे अपने। हाँ जी, हाँ, कमल खिले साइकिल चले भैया। कमल बीजेपी वाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में क्या विकास किए? अमेठी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ।
ये बताएं हमें कि 5 साल में इनके विधायिका जी कितना नल लगा दिए, कितनी आरसीसी रोड बनवा दिए, कितना विकास किए, बता सकते हैं। लेकिन वहीं सपा सरकार थी, माननीय मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति थे। ऐसा कोई भी ग्राम सभा नहीं बची है जहां हैंड पंप न लगा हो, ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं बची है जहां आरसीसी रोड न बना हो, जहां विकास न हुआ हो। सपा सपा के लिए भाजपा ये कह रही है कि जब गायत्री प्रजापति यहाँ पर मंत्री थे उस समय यहाँ पे लड़कियों का, औरतों का चलना दुश्वार हो गया था, गुंडाई ज्यादा हो गई थी। ये ऐसी बात नहीं है, आप ये कह रहे हो। हम कहते हैं बीजेपी सरकार में, आप बताइए लड़कियों सुरक्षित हैं? हाथरस के बेटी के साथ क्या होता है बताइए आप? हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसे रात में नहीं जलाए दिया गया? यही तो है सरकार, बीजेपी सरकार ही तो है। कुलदीप सेंगर क्या किया बताइए? हाथरस की कुलदीप सेंगर विधायक है बीजेपी सरकार में, कुलदीप सेंगर उन्नाव का विधायक है, वो क्या किया ये बताए? कहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है? सपा सरकार में लड़कियां सुरक्षित थी। अब भी पूरा रिकॉर्ड दिखाइए। हम नेट पे मैं सर्च किया था, मैं देख रहा था एक दिन 3 लाख कुछ मुकदमे इनके यूपी सरकार। बताइए, भाजपा सरकार कह रही है हमने सड़कें चमचमा दी, एकदम सड़कें चमचमा रही हैं, उज्ज्वला योजना दे दिए, ठीक है ना, कॉलोनी दे दी है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, क्या दिक्कत है बताइए? उज्ज्वला योजना दे दिए हैं। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो 350 में गैस थी, उज्ज्वला योजना दे दिए, 1000 गैस हो गई। उज्ज्वला योजना से जिसके पास 1000 नहीं होगा वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा? सड़कें यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, आप देख लीजिए खुद, जहाँ होगा गड्ढा मुक्त हो गई सड़क, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक कभी न हुई है न होगी, ये मेरा दावा है। उज्ज्वला योजना कह रहे हैं कि हर घर बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कहीं बेटी पढ़ रही है? बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है ये बीजेपी सरकार, ये इनका भंडाफोड़ हो गया। किसान नौजवान सब जान लिया कितना विकास करेंगे, कितना ये काम करेंगे। 2022 को 10 मार्च को योगी साफ है, बस ये जान लीजिए। सरकार बहुमत से बनेगी। कैसे बन जाएगी? अभी तो बीजेपी और कांग्रेस पत्ते खोले नहीं है, और पंडित जी कह रहे हैं, इन्हें कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी आइए, पंडित जी कह रहे हैं कि अगर राजा साहब को टिकट मिली तो सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? पब्लिक कोई आंख बंद करके बैठी है? उस पब्लिक अपना मतदान देख के जो विकास करेगा, जो विकास के रूप में आएगा, उसको विकास दिए वोटिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि गायत्री प्रजापति ने यहाँ विकास किया है और बहुमत से किया है। पंडित जी कह रहे हैं, हाँ पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? हम बियाह कराओ जाते ही भाई, हाँ हमका जाए का है रायबरेली, ठीक है नहीं? नौकरी क्या ना करते पंडित जी? आप नौकरी क्या ना करते? हम कहा था नौकरी हमका कराइन के नहीं ना, हम पंडिताई करी थे, ओके बाद जो ना है बिजनेस करते ही, ठीक है नहीं? और नौकरी हमका मिलत रही, हम करवे नहीं पे। पंडित जी खुदे पढ़े लिखे, इनका नौकरी खुद नहीं मिलती। आप पंडिताई करके तो सरकार अपन शादी ब्याह करवा था सबके, नौकरियां मिलत रही है बीजेपी सरकार में। पंडित जी की नौकरी हम कहा कि हम पंडिताइन से कमा लेवे, हमका नौकरी न चाहिए, केहू गरीब आदमी दे दिया। पंडिताई से कमा ले, तू कहना करता पंडिताई? जब नौकरियां हमका सबका नहीं मिलत यार, पंडिताई करे पेट भर जी हमें। बताओ, साइकिल दौड़ा कमल खिले। यहाँ पे साइकिल की हवा है जोर शोर से, और साइकिल की लहर है, साइकिल आगे जा रही है। कब ये साइकिल कमल? साइकिल की कमल, साइकिल पीछे खड़े महाराज जी बहुमत से आएंगे। महाराज जी साइकिल सब हमको लग रहा है सब इकट्ठे आए, मिल के आए, इकट्ठे मिल के सब इकट्ठे हैं। और पंडित जी यह बता देता है, हिया महाराज जी मान के चला कि न जीती है, परेशान न हुआ। महाराजी के महाराज आओ तो हराज नहीं है। महाराजी देवी यही ठैया पता लागत यहाँ कितना महाराजी के यहाँ कितना भाजपा के यहाँ है। आपका तो पता लागिन गए हो क्या सपोर्टर भाजपा के मिलेन? इतनी देरी से आप न्यूज छापा है, पता लाग गया ना कितना भाजपा के यहाँ कितना सपा के यहाँ है। साइकिल यह है तो हरी में कुल जाए।
गाड़ी है तो 3 बीघा दूर खड़ी हो गई। यह रोड पर इतना जने आए इतना जने गए। 15 साल से देखा जात बा हर रोड पर तीसरी बार नाली टूट के बनी बा, चाहे जौन सरकार हो। का ये रोड बदले के भाव नंबा। पंडित जी तो निकल लिए कहते जा रहे हैं ब्याह कराने। पंडित जी से बर्दाश्त न हो तो क्या करें, दक्षिणा छूटता है ना यार, सबको अकेले घेर लेता है उनका। घेरे वाली कौन बात या भैया, पंडितों सपा में है, ठाकुरों सपा में है, कोई किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, अपने अपने मन का राजा है। ना कोई किसी के दबाव में वोट देगा, सब अपने स्वेच्छा से देंगे, सबका अधिकार है। दादा साइकिल चले कमल खिले, कमल कमल खिले, कमल वाले आ गए भैया। अच्छा कोई 5 काम बताइए, कमल ने क्या काम किया यार। अमेठी में कोई 5 बेहतर काम बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले आप बाईपास देखिए। ये बाईपास जो बाईपास एक मिनट भैया, रुको। बाईपास देख लिया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है वो। लेकिन जो काम चला, ये तो कह रहे शासन में कांग्रेस का जब शासन था 10 साल तक राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के जब भी चुनाव आता था उस बाईपास पे धान लगाया जाता था और सारी पार्टियों के विपक्ष वाले जितने भी थे वो धान जाके लगाते थे और वो जो है सब कांग्रेस को उस समय कहते थे। लेकिन राहुल भैया आते थे और सबको कहते थे अब अगला चुनाव जिता दीजिए और बन जाएगा। वो तो वायनाड चले गए, वायनाड चले गए, इसमें धान लगवा के वो चले गए। इसलिए ये तो कह रहे गायत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ है वो। क्या गायत्री के कार्यकाल में नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ बीजेपी के कार्यकाल में। गायत्री बनवाया उसको। हमसे ज्यादा आप मीडिया हैं, आपको खुद को पता है। सिर्फ यही किए हैं। अच्छा चलो एक रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत दिन से जो है आदमी जो मांग करता रहा, लेकिन कभी फ्लाईओवर नहीं बना और न हिम्मत होती। इसलिए नहीं हिम्मत होता था कि बनिया का वोट। यहाँ पुल जो था गौरीगंज लेके चले गए, फिर नया निर्माण, फिर चिलबिला लेके चले गए, फिर उसके बाद सुल्तानपुर लेके चले गए। यहाँ के बनिया लोग नहीं बनने दिया, विकास नहीं होने दिया अमेठी का। कहेगा पता नहीं कहेगा, उनके घर द्वार नहीं टूटी जाएगा और रोजगार नहीं चलेगा। अब तो बना है जो क्या कहते हैं, कांग्रेस के जमाने की सब चलता है। बताओ आप बना पहले बताओ। नहीं, ये फ्लाईओवर कांग्रेस का है, आप खुद देख लीजिए, जाके आप देख लीजिए, फ्लाईओवर कांग्रेस का। आप कांग्रेस का है है वो अमेठी के लिए क्या किया बता दीजिए। युवाओं को, अमेठी के युवाओं को रोजगार मिला है क्या? स्कूल का इमरती रानी लेके चली गई, कहाँ लेके चली गई? का कहीं विकास है यहाँ? कहती थी कि राहुल गांधी विकास नहीं कर रहे हैं, अब का कहीं है? कौन विकास कहीं? यहाँ लूट मार के चली जाती हैं, अपने घरे जाती हैं और कहाँ? अमेठी में है, कहाँ रही हैं? हमें अपने घरे में रही हैं और कहाँ रही हैं? बोलो विकास करे और गुस्सा में कहाँ गुस्सा होता है? कहीं नहीं गुस्सा हो। ये रणुआ बैठा है, टॉफी खाने का बच्चन का उतर गया है, क्या है बताइए आप? न मोदी की लड़कियां, न प्रधानमंत्री की लड़कियां टॉफी खाने का उनका रवैया नहीं। क्या जानिए हमदर्दी बच्चन के, क्या जानिए हमदर्दी? क्या विकास करेंगे? महंगाई कम हुई है। महंगाई तो तिगुना बढ़ा दिया। कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि इतनी महंगाई है, अपना क्या कहें? 450 में सिलेंडर भरता था, आज 1000 में भरा जा रहा है। पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता कर देता है, समुद्र लगा दे यहाँ पूरे भारत में। अच्छा इतना गुस्सा का है और सरसों आराम से बात है, सरसों तेल ना प्रधानमंत्री की बिके है, न तोहरे बिके है, न और की बिके है, ये जनता बिकी नहीं है। सरसों तेल का रेट आपकी बैक पेपर से प्रधानमंत्री अगर करावे वोटिंग न हर जान जवन का तमन हर जावे। ईवीएम पे सकाएगा, ईवीएम उसको सब वही कर देता है। ईवीएम पे सकाएगा। अब बैक पेपर हाँ मशीन में शक है, मशीन में कौन हुआ है? बटन दबाओ, बीजेपी का फूल जा रहा है, वोट जा रहा है बीजेपी में। कहा था पंडित जी अकेले सबको घेरे, कहा था ईवीएम पे सका। पंडित जी घेरे, पंडित जी हमारे बीच में है, कहीं इनको हम घेरे। पंडित जी को बनावा, पंडित जी कहाँ जाता है? भाई जेका पब्लिक बनाए वो का बनेगा। जनता विकास पे वोट देगी। विकास माननीय अखिलेश यादव ने किया है, बीजेपी सरकार जो भी किया है सिर्फ नाम बदलते हैं बस। अभी तक 100 नंबर था, अब 112 कर दिए। उसके बाद माननीय यूपी सरकार, पंडित जी 5 काम रह गए थे आपके, 5 काम रह गए बताया तो आपको। दूसरा जो है ये फ्लाईओवर बन रहा है, अंडरपास बना, उसके बाद जो है 302 फैक्ट्री, ओडियन फैक्ट्री आई,
जो यहाँ एचएल में, और सैनिक स्कूल आए, ये सारी चीजें तो नहीं अरे बहुत से कब से अच्छा था, कब से है सैनिक स्कूल 2017 से 2012 से 2017 में बनाया गया। उसको स्मृति ईरानी ने सिर्फ उद्घाटन किया है बस। उसके बाद यहाँ वो कॉलेज ऑफ फार्मेसी थी टिकर माफी में, स्मृति ईरानी ने इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया। अच्छा ये बताइए, महंगाई महंगाई एक मिनट भैया गुस्सा न करा, महंगाई मुद्दा रहेगी ना रहेगी? देखिए महंगाई बतावा कि महंगाई मुद्दा है कि ना? महंगाई तो सर है, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं है, महंगाई पूरा है। भाजपा 2014 में जब आई थी तो उनका यही मुद्दा था, स्मृति ईरानी सड़कों पे थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर रही थी महंगाई को लेकर के। तो क्या कहेंगे, महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? महंगाई के साथ तो है सर, ये उसमें कोई नहीं, लेकिन ये 2 साल से जो बीमारी फैली है कोरोना, उसमें अर्थव्यवस्था एकदम गिरी हुई है और सबके वैक्सीन लग रही है, और अगर वैक्सीन सर लगेगी, फ्री में लग रही है, तो कोई अपनी जेब से तो देगा। एक चीज बताइए, वैक्सीन फ्री में कहाँ से लग रही है? वो तो लोगों के पब्लिक का टैक्स का पैसा है ना, तो वो फ्री में क्यों कह रहे हैं आप? भाई टैक्स का पैसा तो मेरा भी टैक्स का पैसा जा रहा है, तो महंगाई हुई तो ना भाई, जब टैक्स का पैसा जा रहा है सर, तो जब कांग्रेस के जमाने में भी पोलियो आया था, उसमें भी पोलियो का टीका कांग्रेस भी फ्री लगा रही थी। इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा के कोई वैक्सीन उसका क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं लग तो रहा है सर। बता रहे हैं कि 5 किलो राशन और थैला 35 रुपए का। नहीं उसमें फोटो इतनी बड़ी बड़ी लग जा रही है, राशन फोटो इतनी बड़ी लगा रहे, थैला 30-35 का बन रहा है, वही लोगों को राशन दे दो। नहीं राशन तो दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, जरूरी है। नहीं फोटो तो जब पहले थे, जो कोई भी, चाहे कांग्रेस जो अखिलेश सरकार थी, तो जो उन्होंने चलवाया था एम्बुलेंस, उस पर अपनी फोटो लगवा दिए थे। तो ये तो स्वाभाविक है, सरकार अपना प्रचार करेगी, चाहे जो भी पार्टी आई, चाहे अखिलेश की आएगी, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की, वो अपना प्रचार स्वतः करेगी। राशन तो मिल ही रहा है सबको ना, तो क्या दिक्कत है, राशन मिल रहा है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको 5 किलो राशन में अपना घर चला लेंगे। 5 क्विंटल गेहूं चर के खेत, गाय 5 क्विंटल गेहूं चर लेगी और 5 किलो राशन में घर चल जाएगा किसी का? बताओ पंडित जी। नहीं ये बोल रहे हैं कि 10 किलो राशन हम दे रहे हैं आपको और अपना पूरा खेत चरवा लो। एक व्यक्ति का 5 किलो नहीं मिल रहा है, 2 बार में यही कह रहे हैं भैया। अगर वो 5, अगर एक व्यक्ति घर में 5 आदमी हैं, तो 2 बार में वो 50 किलो पा रहा है। लो 2 बार में 50 किलो बता रहे हैं। बताओ सिलेंडर को कैसे करेंगे, पेट्रोल को कैसे करेंगे, कड़क तेल को कैसे करेंगे, बताइए। बताओ पंडित जी कैसे हुए? 5 किलो आप बता रहे हैं सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल, अब क्या हुए? नहीं ये तो महंगा है सर, ये तो हम भी कहेंगे महंगा है। बटवा तबो कमल खिले? नहीं कमल खिलेगा, तबो कमल खिले, बतावा। जी सर, कड़ू का तेल महंगा करके सरसों का तेल अब कंट्रोल में रिफाइंड बाटा क्यों जा रहा है, ये हम इनसे पूछिए, रिफाइंड क्यों बाटा जा बताइए। रहा है? ये कह रहे हैं कि सरसों का तेल महंगा कर दिए और आप राशन के साथ रिफाइंड बांट रहे हो। क्यों नहीं, बांट रहे हैं रिफाइंड? भाई क्यों बांट रहे हो भैया? उन्होंने तो जो उन्होंने घोषणा किया है कि वो बांट रहे हैं ना। भाई 1 लीटर रिफाइंड से किसी का घर चलेगा? हम 2 लीटर दे रहे हैं, अपना घर चलाइए 1 महीना। बताओ पंडित जी। सरकार सबका आप बताइए, सुनिए, हम कह रहे हैं 2 लीटर हम रिफाइंड दे रहे हैं और 5 किलो नहीं 10 किलो राशन हम दे रहे हैं। 1 महीना नेट अपना पूरा, जैसे रोज खाते हैं सब वैसे खा के दिखा।